जो छात्र मेहनत करते हैं और मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, उनकी परीक्षा उतना लीक हो जाती है कि जिससे कम प्लम्बर के बनाए हुए पाइप से पानी लीक होता है, उससे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप जिस पद पे बैठे वो बात यही लिखी है जो मैं बोल रहा हूं, और मेरा बोलना बहुत ज़रूरी हो सकता है इसमें हम कुछ और भी बात लिखते हैं, हमारे लोग सुनने चाहिए आपके माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि हम बैठ करके उस पद के लायक नहीं है, वो कारोबार नहीं संभाल सकते हैं, तो उसका मौका दूसरे लोगों को देना चाहिए। कहीं ना कहीं आज शिक्षा की इतनी दुर्गति है कि कुछ नेता यहाँ तक कहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो छात्रों को दोबारा पेपर दे देने चाहिए, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं उन हरामखोर नेताओं से कहना चाहता हूँ, सर मैं भाषा अगर ये अगर आपके सामने खड़ा हूँ ज्ञापन लेने के लिए तो भाषा की सर मेरी बात सुनिए। उसके लिए एक मिनट रोहित जी, मेरी बात सुनिए। उसके लिए भाषा की पराकाष्ठा होती है। हम लोग भी छात्र एग्जाम दे के आते हैं, पढ़ के आते हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं है। सर समस्या यहाँ पैदा होती है कि वो नेता कहते हैं कि दोबारा आप अगर जो है एग्जाम दे दोगे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि वो नेता दोबारा अपनी वोटिंग कराएं। जो सरकार आज ईवीएम मशीन छोड़कर बैलेट पेपर बनाना नहीं चाहती है, तो वो जब इलेक्शन जीत जाए दोबारा चुनाव कराए, जनता जब उनकी तो दोबारा जीत जाएंगे। वो अपना चुनाव तो दोबारा नहीं चाहते हैं, तो कोई भी छात्र दोबारा पेपर देना तैयार नहीं करेगा। मैं आपको इस ज्ञापन के माध्यम से ये चेतावनी देता हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कितना टाइम दिया इसमें मान्यवर, हमने 7 दिन के अंदर अगर उनके इस्तीफा कंप्लीट नहीं होता है तो हम सारे स्कूली बच्चों का यहाँ जाके सर्वे करेंगे, घर घर जाएंगे कि तुमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले अब लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ पहले पढ़िए बाद में अपनी हक की लड़ाई लड़िए, पर इस सरकार ने औकात दिखा दी कि पहले लड़िए बाद में पढ़िए। तो हम लोग फिर जाके यहाँ पर